जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे केस स्टडी में। तो जैसे कि आपने देखा फिजिक्स का पेपर, ठीक है, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ हिंदी का पेपर। और फिजिक्स का तो ऐसे टफ आया था हल्का, लेकिन बोर्ड से आ रहे हैं पेपर। स्टडी तगड़ी रखो, तगड़ा बनाओ, ठीक है। तो मैं तगड़े क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये इस बार आने की गारंटी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका 10वां जो है, भारतेंदु युग की दो प्रकृति बताइए। ये 2022 में तो आ ही गया है। अर्धवार्षिक के 2023 में भी आया है, 2023 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। पहला पॉइंट क्या कहता है, भारतेंदु युग में देशोद्धार, राष्ट्र प्रेम, अतीत, गरिमा आदि विषयों की ओर ध्यान दिया जाता था। भारतेंदु युग में देशोद्धार, राष्ट्र प्रेम, अतीत, गरिमा आदि विषयों पर की ओर क्या देता था, ज़्यादा ध्यान देता था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इस युग की रचनाओं में प्रकृति का यथार्थ चित्रण परिलक्षित है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए आपके। फिर जैसे कुछ आगे बनाया जाए तो प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। तो पहले जो है सुमित्रानंदन पंत, उनकी क्या है, युगवाणी। दूसरा है नागा अर्जुन, उसकी है युगधारा, ठीक है। फिर है अगले क्वेश्चन की ओर जाए तो नई कविता से बनेगा, ठीक है। नई कविता की 4 विशेषताएं लिखिए। तो नई कविता जीवन के हर क्षण को सत्य ठहराती है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्योंकि जीवन में हर क्षण जो होते हैं वो सत्य रहे होंगे नई कविता में, शायद यालिस में तो नहीं, ठीक है। फिर नई कविता की वाणी अपने परिवेश के जीवन अनुभव पर आधारित है। फिर थर्ड पॉइंट है, नई कविता लघु मानवताओं को स्वीकार करती है। फिर चौथा पॉइंट है, नई कविता में जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इतिहास से जो भी बन सकते हैं वो बता दिया मैंने, ठीक है। और कोई अगर ज़्यादा ही टफ अगर निकालेगा तो क्या निकाल सकता, इससे ज़्यादा तो नहीं बनेगा, हाँ, पर ये ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। इसको अभी मैं बता देता हूँ कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला है, रीतिकाल के प्रमुख 3 कवियों के नाम बताइए। तो पहला है देव, दूसरा है बिहारी और थर्ड है घनानंद, ठीक है। फिर है भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखो। तो पहला है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है चौधरी बिंदरी नारायण प्रेमगन। फिर ये द्विवेदी युग के 3 साहित्यकारों के नाम का उल्लेख कीजिए। तो पहला है रामेश्वर त्रिपाठी को जानते हो कि नहीं, जिसने कौन सी भी अभी एक बनाया था त्रिमुन्ना त्रिपाठी ने आप तो समझ ही गए होंगे। फिर है गोपाल शरण सिंह और थर्ड है जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर। फिर है अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का, तो ये नहीं पूछ सकता ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। तो पहला पॉइंट लिख देना, लोक मंगल तथा समन्वय की भावना, ठीक है, भक्ति काल में।
फिर भक्ति भाव का प्रधानय। फिर थर्ड पॉइंट है स्वतंत्र स्वांत सुखाय काव्य साधन भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग। फिर पांचवा है निराशा में आशा का स्वर्णिम, ठीक है, प्रकाश है, ठीक है। 3 नंबर में आएगा तो 3 पॉइंट, पहला लोक मंगल तथा समन्वय, दूसरा लिख देना भक्ति भाव का प्राधान्य, ठीक है। फिर निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश, इतने लिख दोगे, काम 25, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पूरे जितने भी इतिहास से बनने वाले थे सारे क्वेश्चंस को बता दिया और सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेना, ठीक है। इस बार पेपर को फाड़ के रख दो, काम ही 25 कर दो पेपर का, ठीक है। तो यहाँ पे जितने बन सकते थे मैंने बता दिया। ये 2024 में आया था। गीत गोविंद के रचयिता है तो इसका है जयदेव, ठीक है। फिर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है तो क्या कहलाता है, भक्ति काल कहलाता है, ठीक है, क्योंकि भक्ति काल की अभी हमने देखे थे विशेषता, ठीक है। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है तो वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वह है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ये पृथ्वी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका काम 25 हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को पेपर की हार्दिक शुभकामनाएं, सबके पेपर अच्छे थे, ठीक है।